अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि आपको एक ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं और आपने उन 3 कंपोनेंट्स की मदद से ट्रायंगल को सोल्व करना है, यानी कि उसके बाकी के 3 कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। क्योंकि एक ट्रायंगल में टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स और 3 क्या होते हैं, एंगल। तो जो आपको डाटा दिया गया है, आपने सबसे पहले इस डाटा का ट्रायंगल बनानी है। इस डाटा की मदद से तो ट्रायंगल बनाइएगा सबसे पहले कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो एंगल दिया गया है वो 90 डिग्री है, यानी कि बी पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद अब ये तो आपके हर क्वेश्चन में 90 का एंगल लाजमी होगा। आपके पास जो बाकी की दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, आपने वो ड्रा करने हैं। अगर आपको कोई भी एंगल दिया गया, ठीक है, अगर कोई एंगल दिया गया है तो आपने वो एंगल हमेशा बेस पे रखना है। यानी कि यहां पर एंगल दिया गया है सी, तो आप सी कहां रखेंगे, बेस पर। तो ये वैल्यू, ये एंगल कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। ये बी है, ये एंगल आपके पास सी है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ये वर्टेक्स होगा ए। क्लियर हो गया? अब ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो होगी हमारे पास स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट क्या होगी, स्मॉल सी होगी। अब इस स्मॉल सी की वैल्यू हमें दे दी गई है, जो कि है 3√3। क्लियर हो गया? और बाकी की हमने वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें जो डाटा है वो क्या क्या गिवन है। तो लिखिए गिवन हमें क्या क्या है कि सबसे पहले कि एंगल बी हमें है 90 डिग्री गिवन। कि एंगल बी, मैयर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मैयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड साइड सी इज इक्वल्स टू 3√3। ये डाटा हमें गिवन है। 3 साइड हम 2 एंगल्स और एक साइड हमें गिवन है। बाकी के 3 कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, जो कौन कौन से होंगे कि सबसे पहले एंगल ए वो हमने फाइंड करना है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू, साइड बी हमने फाइंड करनी है, और साइड ए हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो ये 3 कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। ये 3 कंपोनेंट उसने गिवन दिए हुए हमें। तो सबसे पहला काम हम गिवन डाटा को देखेंगे। अब इस गिवन डाटा में आपको अगर तो 2 एंगल्स दिए गए हैं, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक हो गया? तो आप अगर आपको गिवन डाटा में 2 एंगल्स दिए गए हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर गिवन डाटा में आपको 2 साइड्स दे दी गई हैं तो आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अब फिलहाल हम लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे कि एंगल ए तो हमने फाइंड करना है, एंगल ए एज इट इज आ गया। एंगल बी कितना था आपके पास, एंगल बी था 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना था, 60 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां से क्या किया आपने कि ये दोनों वैल्यूज प्लस थी, इक्वल किस तरफ आगे माइनस हो गई। जब आपने 180 में से 90 और फिर 60 को माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 30 डिग्री। तो जो ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री। फिर अब इसमें से एक चीज फाइंड कर ली हमने, कंपोनेंट, बाकी 2 साइड्स रह गई। अब इन साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थी आपके पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिएगा कि आपने बेस फाइंड करना है और हाइपोटेनस फाइंड करना है।
और एंगल हमेशा कौन सा यूज करना है, जो बेस के ऊपर होगा, ठीक है। अब यहां से हम यूज करते हैं टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस है, दोनों में से किसी एक चीज का पता होना जरूरी है, ठीक हो गया। या आपको अगर तो थीटा पता है तो इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक का पता होना जरूरी है। अब हम यहाँ पर हाँ ये कोस थीटा क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? जब हम कोस थीटा अप्लाई करेंगे ना हमें बेस की वैल्यू का पता है ना हमें हाइपोटेनस की वैल्यू का पता है, तो लिहाजा हम कोस थीटा अप्लाई नहीं कर सकते, हम साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करें या आप यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हो गया टेन थीटा कितना होगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर था 3√3 डिवाइडेड बाय बेस आपके पास ए। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 होगा हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाय ए। तो ये ए वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाय √3, √3 मल्टीप्लाई यहाँ कर क्या हो गया डिवाइड, √3 से √3 क्या हो गया कैंसल। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब रह गया हमारे पास बी जो हमने फाइंड करना है। तो बी किस तरह फाइंड करेंगे, अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, क्योंकि अब आपको दो साइड्स का पता चल चुका है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि एक साइड बेस आपको पता है और एक आपको परपेंडिकुलर पता है। अगर दो साइड्स आपको पता हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप यहां से क्या करें, क्योंकि अब आपने हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो आप साइन थीटा यूज कर लें या आप कोस थीटा यूज कर लें, क्योंकि अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है आपको बेस भी पता है। तो इन दोनों में से एक वैल्यू आपको पता है और दूसरी आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पाइथागोरस में अप्लाई करते हैं या साइन कोस टेन यूज करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहां से कोस थीटा यूज कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला है कोस थीटा का। जो थीटा यूज करना है वो हमेशा जो बेस पर होगा वो यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या होगा बेस कितना था, बेस ए और ये भी हमने फाइंड किया 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस था बी। कोस 60 कितना होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय बी। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, ठीक हो गया। तो b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और ये हमने ट्रायंगल को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तीन कंपोनेंट्स इसने गिवन दिए थे हमें और तीन कंपोनेंट्स हमने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए, क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एंगल सी और एक ए की वैल्यू दे दी गई है। कहते हैं आपने क्या करना है कि बाकी चीजों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन क्या था आपके पास, गिवन सबसे पहले एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू तमाम क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है कि ये वैल्यू आप जितने भी क्वेश्चन यूज करेंगे उसके लिए एंगल बी 90 ही यूज करेंगे। फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड ए इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन डाटा दे दिया है। आप क्या करेंगे कि बाकी की तीन चीजें लिखेंगे, वो क्या क्या होंगी कि दो एंगल्स हैं, तो आप लिखें एंगल ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये आपने फाइंड करना है। फिर आपको ए दे दिया गया तो आप लिखेंगे बी, ये भी आपने फाइंड करना है, और सी ये भी आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा के मुताबिक आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो 90 का एंगल है वो कहां बनेगा, बी पर, ये बी आ गया। अब आपको जो एंगल दिया गया है चाहे वो सी है चाहे वो ए है, वो हमेशा कहां रखना है आपने, बेस पर, सी आ गया।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ए, ठीक हो गया। अब बी के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल बी है, सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी और ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए होगी। अब आपको ए दे दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और बाकी की चीजें आपने क्या करनी है, कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। अब जो डाटा दिया गया है, जो गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा में देखिएगा कि आपको दो एंगल्स दे दिए गए हैं। अगर आपको दो एंगल्स दे दिए गए हैं तो आपने क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला लगा के तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आपने एंगल ए फाइंड करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना था हमारे पास, 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना था, 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री, क्लियर हो गया। ये वैल्यू आ गई एंगल ए की। अब जो बचा हमारे पास वो बची साइड बी और साइड सी। तो अब आपने क्या करना है कि यहां से साइन कोस और टेन की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। अब इनमें से वैल्यू कौन सी इस्तेमाल करें, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने गलत चीज सिलेक्ट की तो आप क्वेश्चन में टाइम जाया करेंगे अपना। इसलिए हम बिल्कुल सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करेंगे। जो डाटा दिया गया उसमें देखिएगा, जो साइड दी गई है आपको, साइड है बेस। बेस हमारे पास इन दोनों के पास मौजूद है, इसके पास भी बेस मौजूद है और इसके पास भी बेस मौजूद है। तो अब यहां से थीटा का हमें पता है, बेस का हमें पता है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम यहां से टेन थीटा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो टेन थीटा क्या होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा कितना, थीटा हमेशा बेस वाला, और बेस पर थीटा कितना बना था हमारे पास, सी पर 45 डिग्री, तो थीटा क्या होगा 45, टेन 45, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास सी, और बेस कितनी है 8, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, टेन 45 हो गया, 1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 8। तो जब 8 को 1 से किया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, सी की। अब रह गया हमारे पास एक साइड, कौन सी साइड रह गई हमारे पास, कि साइड सी भी आ गई, अब साइड रह गई ए। अब ए हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इन दोनों के पास मौजूद है, इन दोनों में से जो सी मर्जी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो हम वैल्यू यूज करते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा यूज करेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था आपके पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा कितना था 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर सी, और सी हमने फाइंड कर दिया 8 ओवर हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है बी। टेन साइन 45 होता है 1 बाय अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय बी। ये वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि साइन 45 या कोस 45 की वैल्यूज क्या होती हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब आप बी को 1 से करेंगे, बी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई बी की। आप चाहते तो यहां पर पैथागोरस भी अप्लाई कर सकते थे, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका गिवन डाटा लिखेंगे कि आपका जो डाटा है उसमें ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर कि गिवन। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपको दो साइड्स प्रोवाइड की गई हैं, आपने सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड करनी है और बाकी के दो एंगल्स फाइंड करेंगे। बाकी के दो एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए ये आपने फाइंड करना है, एंगल सी ये भी आपने फाइंड करना है, और आपने साइड बी
ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो अब इसकी ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल देखिएगा कि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। बी पर ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री। यहां पर अब आप देखें दो साइड दी गई हैं, हमने कहा जो एंगल दिया हो वो आपने बेस पे रखना है। अब साइड दो दी गई है तो आप जिसे मर्जी बेस बना लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर ए रख लेते हैं और यहां पर रखते हैं क्या, सी। हो गया। तो अब आपके पास क्या होगा कि ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी हो जाएगी। तो आपने यहां पे डाटा में ए की वैल्यू दी गई है 12, फिर बी की वैल्यू दी गई है कितनी, सी की 6 सेंटीमीटर, और बाकी की रेशियोज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा कि अब क्योंकि आपको दो साइड्स दे दी गई हैं, और मैंने आपको पहले बताया अगर आपको दो साइड्स प्रोवाइड की गई हो तो आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना है। तो लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस कितना आपके पास बी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी, पी कितना है ए का स्क्वायर, प्लस बेस कितनी है आपके पास सी का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा कि आपके पास बी मौजूद नहीं है, ए और सी मौजूद है, तो उनकी वैल्यू पुट कर दें। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास परपेंडिकुलर की 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस कितना आ गया 36 आ गया। ठीक हो गया। जब 144 36 किया तो ये हो गया आपके पास 180। तो जो बी की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वो कितनी आ गई, 180 आ गई। तो यहां से आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दो तरफा क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट, कैंसिल। तो जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, आप इसको सोल्व कर लें। जब आप 180 को सोल्व करेंगे, 180 को अब इसके फैक्टर बना लें। 2 पे किया कितना आ गया आपके पास 9, 0, फिर 2 पे किया आपने कितना आ गया 45, फिर किस पे किया 9 पे 5, और 5 पे 1 आ गया। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, और ये आ गया 9, 4 इंटू 9 36 इंटू 5। तो लिख सकते हैं इसे 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 180 ही होता है। तो 180 लिखा 36 इंटू 5। जब 36 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे 6 आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक, इसके इक्वल होगा हमारे पास 6 अंडर रूट 5 के इक्वल होगा। ठीक है ना। जो बाकी का प्रोसीजर है चाहे तो आप इसके बाद भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह 180 था, 180 को लिखा 36 इंटू 5, 36 का अलग किया 6 आ गया, 5 का अलग किया तो अंडर कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू, एक चीज फाइंड हो गई। अब रह गई आपके पास दो चीजें। तो उन दो चीजों में आपके पास दो एंगल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए फाइंड करेंगे। ठीक है ना, एंगल ए, क्योंकि जो बेस पर होगा पहले उसे ही फाइंड करेंगे। अब एंगल ए में, अब क्योंकि आपको तीनों चीजें पता है, तीनों साइड्स पता है, तो अब आपको तीनों साइड्स पता है तो आप साइन थीटा लगा सकते हैं या कोस थीटा या टेन थीटा लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन थीटा क्या होगा, एंगल ए, थीटा किसके इक्वल है, थीटा, कौन सा थीटा आपके पास, एंगल ए, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना था आपके पास 12, बाय बेस कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये टेन यहां आकर क्या हो गया, टेन इनवर्स। तो एंगल ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स, कटिंग की कितना आ गया 2 आ गया। तो आपके पास एंगल ए कितना आ गया, टेन इनवर्स 2 होता है आपके पास 63.4।
ये हो गया। ये टेन इनवर्स 2 की वैल्यू आ गई, 60 कैलकुलेटर पे लिखें, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे, 10 इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद 2 लिखें, इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.4। अब आपने क्या करना है कि अब आपको दो एंगल्स पता है, एक एंगल बी जो क्वेश्चन में गिवन था और एक एंगल ए। अगर आपको दो एंगल पता चल जाए तो आप क्या करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल ए का भी पता है, एंगल ए आपके पास 63.4 है, प्लस एंगल बी 90 डिग्री, प्लस एंगल सी आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल्स प्लस के हैं, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 63.4 माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल सी की जो वैल्यू आ जाएगी 26.6, ठीक है, 26.6 वैल्यू आ जाएगी किसकी, एंगल सी की। और ये क्या किया आपने, ट्रायंगल को सोल्व कर दिया। ओके, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि आपको दो साइड यानी कि एक एंगल और एक साइड दे दी गई है, और एक आपको जो एंगल है वो एंगल 90 जो कि हर क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा था वो दिया गया है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। तो जो गिवन डाटा होगा वो क्या होगा आपके पास, गिवन डाटा देखिएगा कि आपको एंगल बी दे दिया गया है, एंगल बी वो कितना है 90 डिग्री, फिर आपको एंगल ए दे दिया है वो है 60 डिग्री, और आपको C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये डाटा गिवन है आपका, ठीक हो गया। आपने तीन कंपोनेंट्स आपको गिवन है, तीन आपने फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल C आपने फाइंड करना है। फिर आप क्या करेंगे कि C दिया गया है तो A और B आपने क्या करना है, फाइंड करने हैं। क्लियर है। तो आप ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिएगा आपके पास कि ट्रायंगल जब बनाएंगे, ये हो गया बी, फिर जो भी एंगल दिया गया है वो हमेशा बेस पे रखना है, बी के अलावा 90 के अलावा जो भी एंगल है बेस पर रखना है। तो यहां पर आ गया ए और ये आ गया आपके पास सी। क्लियर हो गया। तो ए पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री, सी वाला हमने फाइंड करना है, बी पर हमें पता है 90 डिग्री है। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी होगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया कि इनकी वैल्यूज लिखी, कि यहां पर एक सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इनकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले डाटा में हमें दो एंगल दिए गए हैं, सबसे पहले हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो तीसरा एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपके पास। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या होंगी, एंगल ए आपके पास 60 डिग्री प्लस एंगल बी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, एंगल सी आपने क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो जो एंगल सी हो गया वो कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक हो गया। जो सी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री सी की वैल्यू आ गई एंगल सी। अब आपने बाकी की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। बाकी में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब यहां पर हम साइन थीटा अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का भी नहीं पता, हमें हाइपोटेनस का भी नहीं पता। तो लिहाजा में दोनों वैल्यूज का नहीं पता तो हम साइन थीटा अप्लाई नहीं कर सकते। हम कोस या टेन में से कोई अप्लाई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं टेन थीटा। ठीक हो गया। तो हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा कौन सा यूज करेंगे, जो बेस पर है, यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, फाइंड करना है ए, बेस कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3,
इज इक्वल टू ए बाय 4 सेंटीमीटर। अब 4 डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 4√3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास रह गया ए आ गया, एंगल सी आ गया, ए और एंगल सी आ गया, बी रह गया। अब बी के लिए चाहे तो आप पैथागोरस अप्लाई कर दे, बेस है। अब चाहे तो आप बेस में, बेस इसके पास भी है, बेस इसके पास भी है, इन दोनों में से जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो सॉरी, बेस नहीं, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस साइन के पास भी है और कोस के पास भी है, तो इन दोनों में से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोस थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा कितना होगा? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस बी हमने फाइंड करना है, तो कोस 60 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 4 सेंटीमीटर बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास? बी की वैल्यू। ये हो गया, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में देखिएगा कि आपसे कहता है कि एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल ए कितना है? 30 डिग्री। एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री, और C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा है, तो हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो लिखेंगे। जैसे कि एंगल ए और एंगल बी दिया है, तो एंगल सी हमने क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। सी दिया हुआ है, तो हमने इसका मतलब ए और बी क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिएगा आपके पास कि एंगल बी आ गया, और जो एंगल दिया गया है, जो भी एंगल दिया गया है बी के अलावा, 90 के अलावा, वो बेस पे रखेंगे, यानी कि बेस पे ए आ जाएगा। जो बाकी बचा सी, वो यहां आ गया। फिर ये एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये हो गया 90 का। सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए। अब ए हमने फाइंड करना है, ये हो गया, और बी भी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले डाटा में देखिएगा कि आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, और जब कभी आपको दो एंगल्स दे दिए जाएं, तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपने यहां वैल्यूज पुट करनी है। एंगल ए आ गया आपके पास 30 डिग्री, प्लस एंगल बी आ गया 90 डिग्री, एंगल सी आपने क्या करना है? फाइंड करना है, और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वो जो 30 और 90 प्लस है, इक्वल के तरफ आगे माइनस हो गया, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 माइनस का 90, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 60 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60 डिग्री। ये हो गया। नेक्स्ट, तो एक चीज आपने फाइंड कर ली। अब आपको बाकी दो चीजें चाहिए, ए और बी। अब ये ए क्या आपके पास? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चाहिए, तो आप साइन थीटा का यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर भी नहीं पता, आपको हाइपोटेनियस का भी नहीं पता। तो आप साइन थीटा के अलावा कोस और टेन में से जो मर्जी यूज कर लें। हम यूज करते हैं कौन सा? कोस थीटा, ठीक है। आप चाहे तो टेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम कोस थीटा यूज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा कितना हमारे पास? बेस वाला, यानी कि 30 इज इक्वल टू बेस कितनी है? बेस 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस बी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो कोस 30 हमारे पास कितना होता है? अंडर रूट
3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा हमारे पास कि ये 4 सेंटीमीटर ओवर कितना आ गया बी, हमने बी फाइंड करना है। तो ये बी यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कि बी इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 अंडर 3 मल्टीप्लाई यहाँ का डिवाइड हो गया, ये हो गया बी की वैल्यू आ गई आपके पास 8 अंडर रूट 3, किसकी वैल्यू आ गई बी की। ये हो गया बी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास रह गई वैल्यू किसकी ए की। ए कौन है आपके पास परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करेंगे साइन थीटा या कोस थीटा इन दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं क्या कोस थीटा, परपेंडिकुलर तरह तो हम टेन थीटा यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे टेन थीटा यूज करेंगे तो लिखिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन थीटा कितना था आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आपने ए फाइंड करना है, बेस कितना है सी यानी कि 4 सेंटीमीटर। टेन 30 कितना होता है आपके पास अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए ओवर 4 सेंटीमीटर। 4 डिवाइड है वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि आपको बी और सी दे दिया गया है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि जो गिवन है वो क्या होगा आपके पास। गिवन में देखिएगा कि एंगल बी दिया गया है 90, वो हर क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। फिर आपको बी साइड दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, आपको ए साइड दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि बाकी रिमेनिंग रेशियोज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एंगल बी दिया गया है, इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए ये क्या करना है आपने फाइंड करना है। ये हो गया। अब आपको बी और बी और ए दे दिया गया है तो आपने साइड सी भी क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल जब बनाएंगे आप तो ये तो हो गया बी। अब क्योंकि स्पेसिफिक एंगल बी के अलावा नहीं दिया हुआ तो अब आपकी मर्जी है यहाँ पर ए रखें या बी रखें, वो आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर रखते हैं बी हो गया, हम ए रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं सी। ठीक हो गया। सी की ऑपोजिट साइड क्या होगी स्मॉल सी, ए की ऑपोजिट स्मॉल ए और बी की ऑपोजिट स्मॉल बी होगी। ठीक हो गया। अब हमें बी दे दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर, हमें ए दे दिया गया कितना 6 सेंटीमीटर और ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। और दो एंगल्स भी हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। अब क्योंकि हमें डाटा में दो साइड्स गिवन है और आपको बताया गया जब आपको दो साइड्स दे दी जाए तो आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या था आपके पास कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनस कितना है b यानी कि 10, लिखिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है c का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 100 इज इक्वल टू 36 प्लस c का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 64। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कैंसल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई सी की। ए फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं टेन थीटा। तो हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेन थीटा कितना था हमारे पास थीटा एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपके पास 6
डिवाइडेड बाय बेस कितनी है सी, सी आ गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये हो गया एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टेन इनवर्स। जब आप 6/8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.75 होगा 39.9 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कि इसकी एंगल ए की। अब रह गया आपके पास एंगल ए बी आ गया, बी तो पहले से ही पता था, अब एंगल सी रह गया आपके पास। अब क्योंकि दो एंगल आपको पता है तो आप क्या करेंगे, तीसरा एंगल फाइंड करेंगे किस फार्मूले से, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर वैल्यू पुट करें, एंगल ए की वैल्यू है 39.9 प्लस एंगल बी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री आ गई। तो आप क्या करेंगे, दोनों प्लस इक्वल की तरफ आके माइनस, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस का 39.9 माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 53.1 डिग्री। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, जब आपने 180 में से 39.9 माइनस 90 किया तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 53.1 डिग्री आ गई। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।